नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को केमिस्ट्री का बहुत शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, जो आप लोग देख रहे होंगे। स्क्रीन पे भी दिखा होगा, लेकिन देख लो ध्यान से। संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजी कोष एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग केमिस्ट्री में अगर ए नहीं सीखें तो कुछ नहीं सीखे। मतलब बहुत शानदार टॉपिक है, चाहे स्टूडेंट क्लास 9 के हो, चाहे क्लास 10, चाहे 11th, चाहे अगर और भी ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो भी आपका एक टॉपिक क्या है, बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार है। ठीक है, तो आज हम इसको सिखाने वाले हैं। वैसे बहुत दिनों बाद मिला मौका आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो आप लोग सीखिए आराम से, पेन कॉपी बैठ जाओ लेकर, या तो आराम से सुनिए, पूरी कहानी समझ में आएगा। ठीक है, और आपको उम्मीद है समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज इस टॉपिक को, मतलब इस तरह बताएंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो सुनिए। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग में संयोजकता किसे कहते हैं? अगर संयोजकता कहते किसे हैं, आप लोग जानते हैं कि हर एक तत्व की संयोजकता होती है। ठीक है, अपनी अपनी। तो संयोजकता कहते क्या है, सुनिए ध्यान से। कोई भी तत्व अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को दान करता है या ग्रहण करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ठीक है, कोई भी तत्व होगा, उसके बाहरी कक्षक में आप लोग जानते हैं, जब कोई, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। पहले एग्जांपल लेने वाला कौन सा? एल्यूमिनियम का। जो आपका एल्यूमिनियम एक तत्व है, देखिए ध्यान से, आपका जो एल्यूमिनियम है, आप लोग जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक होता कितना है? आज आप लोग को इस 3 एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, इन तीनों से आपको संयोजकता बताने वाले हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बताने वाले हैं, और आपको संयोजी कोष। मतलब इन टॉपिक को बहुत बेहतरीन से बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखना, उम्मीद है पूरी कहानी समझ में आएगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर तुरंत कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मत कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जो आपका एल्यूमिनियम है, इसमें इसका परमाणु क्रमांक होता कितना है? जानते हैं आप लोग, 13 होता है। ठीक है, अगर 13 परमाणु क्रमांक होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा? 13 होगा। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन भी 13 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन भी 13 होगा। सुनिए ध्यान से, मेन आपकी टॉपिक यहीं पे शुरू होती है। किसी भी तत्व का जितना प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतना ही उन तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, मतलब अगर 13 प्रोटॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 13 होगा। लेकिन एक चीज और याद रखना, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होना चाहिए, ना प्लस ना माइनस। अगर प्लस माइनस नहीं होगा तो प्रोटॉन के बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कोई भी तत्व होगा। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया ना? अब चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो करेंगे। पहले 2 है, कितना है यहाँ पे एलिमेंट? 13 इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। 2 हो गया। बहुत बेहतरीन से बताएंगे, आप लोग को भूलेंगे नहीं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन पूरी टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो 2 हो गया। दूसरे का हम जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 2 10 हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 3 इलेक्ट्रॉन है। फिर डाल देंगे 3, मतलब इसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है? 3। वैसे तो संख्या आपको पता चल गया होगा, लेकिन इसको हम एक बार परमाणु संरचना के साथ बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें और भी टॉपिक तो समझना है। तो आप लोग जानते हैं जब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो बीच में क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। तो बीच में आपका नाभिक या न्यूक्लियस। ठीक है, तो बीच में आपका नाभिक होता है। और हाँ, आप लोग 11-12 में तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यही आपका मेन बेसिक आपका यही है केमिस्ट्री का। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानेंगे तब तो का क्या, कोई यौगिक नहीं समझ पाएंगे, ना कोई रिएक्शन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक की जानना भी जरूरी है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। बीच में आपका नाभिक होता है, और इसके बाहर में जो कक्षक होते हैं, इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन बेचारा चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है? कक्षकों में घूमना। ठीक है, इसको ए ड्यूटी लगी होती है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। आपका जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, इसमें कौन कौन कर पाए जाते हैं? वैसे जानते हैं तब तो 3 कोणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नाभिक में कौन पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, बाहर क्या चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग को देखिए ध्यान से, अगर किसी को इसको भरने का तरीका नहीं पता है तो आप लोग एक सूत्र है, इलेक्ट्रॉन कक्षों में कैसे भरा जाता है, सूत्र है 2n स्क्वायर, मतलब 2n स्क्वायर के द्वारा इलेक्ट्रॉन कक्षों में भरा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले कक्ष में क्या होगा? अगर n बराबर क्या होता है? कक्षों की संख्या 1 2 3। अगर आप लोग 1 रखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो 2 1 का बराबर क्या होगा? 1 हो जाएगा, बराबर 2। मतलब पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब आप लोग जानना चाहते हैं कि दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते कितना, तो क्या करेंगे? n बराबर 2 रख देना। जैसे 2 रखोगे तो 2 का बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 का गुणा 2 में हो गया 4 दूनी 8, मतलब दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 8 होगी। तो सुनिए, जैसे आप ये सोचते हैं कि जैसे तत्व क्या सोचते हैं, सुनिए से, हम लोग
सोचते हैं कि ऐसा मतलब धनी हो जाए, या ऐसा मतलब अमीर हो जाए, या ऐसा मतलब हमारे सब कुछ हो जाए कि किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। क्या आप लोग सोचते हैं कि हमेशा कोई चीज़ आपको जब कहीं जाना हो तो किसी से साइकिल उधार ले आए, किसी से कुछ आपको खरीदना हो तो किसी से पैसा उधार ले लिए? ये सब कोई सोचता है? कोई इंसान भी नहीं सोचता है कि हम कोई भी सामान खरीदना हो किसी का सहारा लेना पड़े, ठीक है। वो खुद सोचता है जो भी हम खरीदें अपने बल पे खरीदें, मतलब स्वयं खरीदें, किसी को कुछ लेना ना पड़े। इसी प्रकार आपके तत्व भी सोचते हैं। ये क्या सोचते हैं कि हम इतना सक्षम हो जाएं कि किसी से इलेक्ट्रॉन ना लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये लोग उसी में लगे रहते हैं कि हमें क्या हो जाए कि हम किसी से मतलब मांगना ना पड़े। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि हमारे बाहरी कक्ष में कम से कम कितना अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। इसी के चक्कर में बचे रहते हैं। इसी के चक्कर, अगर यही ना होता ऑक्टेट का नियम तो संयुक्ता भी नहीं होता। तो संयुक्ता क्या करता है? इसी ऑक्टेट को पूरा करने में लगा रहता है, ठीक। उसी को हम बैलेंसी कहते हैं। तो सुनिए, अब जैसे एल्युमिनियम ले लिया ना, तो इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसके सॉरी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 होगा, तीसरे में क्या होगा? ये आपका बाहरी कक्ष का 3 ही, या क्या बाहरी कक्ष का? तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या 3 है, तो रख दीजिए 2 हो गया। इसमें क्या होगा? 8 होगा, 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका जो बाहरी कक्ष होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें केवल 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। 1 2 3। अब सुनिए, यहीं पे आपकी इसी पे पूरी टॉपिक खत्म होती है। ये बाहरी कक्षा अगर सीख लिए तो संयुक्ता खत्म हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, और संयोजी कोश भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम आपका बाहरी कक्षा में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, जो कि इसे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए किसी से 5 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो देखिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, लेकिन ये क्या करेगा बेचारा? चलो ठीक है, जब 5 इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं देगा तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग देगा। सुनिए, त्याग देगा तो क्या होगा? जब आप लोग सुनिए ध्यान से, जब किसी को पैसा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो पहले बताओ, प्लस में रहते हैं कि माइनस में रहते हैं? जल्दी बताओ, कमेंट करो। अगर हाँ, पैसा आप उधार देंगे ना तो हमेशा प्लस में रहेंगे। कोई सुना है कभी आप लोग किसी से मतलब खुद कर्ज में डूबे रहो, खुद आपको किसी से पैसा लिए रहे हो, तब कोई आपसे पैसा मांगता, क्या पैसा दोगे? उम्मीद है आप नहीं देंगे। लेकिन वैसे मतलब अगर आप खुद माइनस में रहेंगे, खुद आपका अकाउंट माइनस में चल रहा होगा, तो आप किसी को लोन या उधार नहीं देंगे, मतलब किसी को पैसा नहीं देंगे। देंगे कब? जब आपका पैसा होगा, आपकी आवश्यकता से अधिक पैसा होगा, तभी तो किसी को उधार देंगे। तो ऐसे इसका भी होता है, तत्व का भी होता है। ये क्या करेगा? ये जब 3 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा है, ज़्यादा क्यों हो? क्योंकि सोचता है कि अगर हम दे देंगे तो हमारा जो दूसरा कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। तो 3 क्या करेगा? दे देगा। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो जैसे आप लोग देते प्लस में रहता है ना, तो ये भी जब इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसकी क्या होगा? प्लस में हो जाएगा ना। सुनिए, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? +3 हो जाएगी। आया समझ में? अब डिफिनेशन सुनिए, कोई भी तत्व अपना आपटेक मतलब अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को दान करता है या मतलब त्यागता है या ग्रहण करता है, उन इलेक्ट्रॉन उतना ही संयुक्ता होता है। मतलब वही इलेक्ट्रॉन क्या होगा? संयुक्ता होगा। या लिखे तो उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। समझ में आया संयोजकता कि नहीं आया? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जिसे हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। सुनिए, ये भी ध्यान से सुनिए, प्यारा शब्द है। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है, सॉरी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई पूछेगा भैया एल्युमिनियम का बता दीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो क्या बताएंगे आप लोग? पहले आपको जानना ये जरूरी है कि एल्युमिनियम के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो कैसे जान पाओगे? जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करोगे तब तक नहीं जान पाओगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे आप लोग एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपका जो लास्ट कक्षक होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। सुनिए ध्यान से, जब आप लोग एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो क्या हुआ? 2 हुआ, 8 हुआ, फिर बाहर कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 जा गए, मतलब 3 ही तो बचे हैं। तो एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। वही है, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। एक टॉपिक और जान लो लास्ट में, क्या आपका बैलेंसी सेल। बैलेंसी सेल मतलब संयोजी कोश किसे कहते हैं? सिंपल डेफिनेशन ये भी है, सब इसी पे बेस है। देखिए ध्यान से, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा को भी क्या बोलते हैं? संयोजी कोश कहते हैं। अब सुनिए, एल्युमिनियम का बाहरी कक्षा क्या होगा? ये तो होगा, इसे क्या बोलेंगे? संयोजी कोश कहेंगे। आ गया समझ में? तीनों डेफिनेशन समझ में आए कि नहीं? अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना। वैसे हम अभी और 2-4 एग्जाम्पल लेंगे, अगर आपको मतलब समझ में आ चुका हो तो वीडियो को बंद कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम 2-3 एग्जाम्पल और लेके समझाएंगे, पूरा मतलब क्लियरली समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए वो 2 बार रिपीट कर देते हैं। संयुक्ता कहता किसे कहते हैं? कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है,
उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अब बात ये होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है या देता किसी को है तो हमेशा क्या होता है? संयोजकता उसका प्लस में होता है, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना तो क्या होता है? माइनस में होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अभी माइनस वाला कोई एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको 3 एग्जांपल है, एल्यूमिनियम का बताएंगे, मैग्नीशियम का बताएंगे और क्लोरीन का बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत तक देखना, अगर आपको समझना है तो वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। अगर नहीं समझना तो आपको, अगर आ गया हो तो आप लोग जा सकते हो, ठीक है। पढ़ना जिसको है वीडियो अंत तक जरूर देखा, ठीक है, देखेगा। तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। सुनिए, क्लोरीन का क्या होगा, आपको इसको एग्जांपल देंगे और आपको मैग्नीशियम बताएंगे, ठीक है। पहले एल्यूमिनियम देख लो क्लियर। अब कोई पूछेगा एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपको ये तो पता है, जिस किसी भी तत्व के बाहरी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एल्यूमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। संयोजी कोष किसे कहते हैं? किसी भी तत्व का बाहरी कक्षक को ही क्या बोलते हैं? संयोजी कोष कहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आपको हम एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम का, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम समझ में आ गया ना। इसके बाद सुनो, इसका क्या होगा? एल्यूमिनियम में संयुक्ता क्या होगा? +3 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। बाहरी कोष और संयोजी कोष क्या होगा? बाहरी वाला कक्षक, ठीक है। अब जो लेते हैं क्लोरीन का एग्जाम्पल समझा दे। क्लोरीन को अगर आप समझ जाएंगे तो ऐसे आपको प्लस माइनस भी दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम क्लोरीन वाला एग्जाम्पल लेके बता देते हैं आपको। क्लोरीन कहते किसे हैं, सुनिए। आप लोग पहले क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता कितना है आपको पता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। आपको केवल इसमें परमाणु क्रमांक और केवल परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन जानना जरूरी है, ठीक है। आप लोग ये भी जानते हैं किसी तत्व का जितना प्रोटॉन होता है उतना क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है। कब तक? लेकिन जब तक वो कोई भी तत्व अपना धनायन हो ना ऋणायन हो। अगर धनायन ऋणायन नहीं होगा तो जितना प्रोटॉन होगा उसमें उतना क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। तो देखो इसका जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे आप लोग तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में कितना होगा? 8 होगा, तीसरे में कितना होगा? 7 होगा। देखिए कैसे, 8 2 10 10 7 17 आया समझ में। अब देखिए वैसे आप लोग यहाँ पे सब कुछ बता सकते हैं, अगर जो मतलब जिसको समझ में आ गया वो जान सकते हैं, और लेकिन आपको संरचना बताएंगे, सुनिए ध्यान से। अब कोई बता दो कि क्लोरीन को मतलब आर्कटिक पूरा करने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो आप लोग को पता है एक ही चाहिए ना, तो एक लेगा कि नहीं लेगा? तो लेगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस, इसके बैलेंस क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगी। अब बताओ, इसका कोई पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन बता दो, तो आपको पता है बाहरी कक्षक में तो जाएगा, तो बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे। कोई पूछेगा इसका संयोजी कोष बता दीजिए, तो आपको बाहरी कक्षा, जो आपका बाहरी कोष होता है इसे क्या बोलते हैं? संयोजी कोष कहते हैं बाहरी कक्षा को, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? 7 होते हैं, बाहरी कोष तो आपको पता ही है। आ गया समझ में ना? कोई पूछेगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास बता दो, तो 2 8 7, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलो मैग्नीशियम को ले लेते हैं हम। ऐसे इसका परमाणु संरचना बनाने की जरूरत है, समझ में आ चुका होगा आपको। तो मैग्नीशियम को देख लो, आप लोग किसी का भी निकाल सकते हो संयुक्ता, ठीक है। हाँ एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, किसी भी तत्व का संयुक्ता या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, इससे ज़्यादा बैलेंसी नहीं होगा, ठीक है। या तो 1 प्लस में होगा, या तो 1 माइनस में होगा, या तो 2 प्लस में होगा, या तो 2 माइनस में होगा, या 3 प्लस में, या तो 3 माइनस में, ठीक है। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है। या तो आप लोग क्या करेंगे, 4 होगा, 4 किसका होगा? रेल केस में होगा, लेकिन वो हमेशा क्या करेगा? फायदारी करेगा। ये कार्बन एक क्या धातु है, उसकी बैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, लेकिन हमेशा ना उसका ना प्लस होता है ना माइनस होता है, ठीक है। कार्बन का 4 होती है, बाकी सबका 1 प्लस माइनस है 3 तक होगा, ठीक है। इसको जान लो। तो मैग्नीशियम करके बता देते हैं आपको Mg। और हाँ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो पहले बस शेयर कर दीजिए। और हाँ अगर आप लोग और भी अगर किसी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ में किसी में अगर डाउट आपको हो तो कृपया करके वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना उस टॉपिक को, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब हम फ्री हैं आप लोग लिए, हाई स्कूल चाहे क्लास 12 चाहे क्लास 11 हो, क्लास 9 भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैथ में कोई भी डाउट हो तो कृपया करके वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, उसका हम रिप्लाई पढ़ने के बाद रिप्लाई देंगे और आपको उस टॉपिक वीडियो आपको जरूर पहुंचाएंगे, ठीक है। फ्री क्लास है, कोई इस पर पैसा आपको नहीं देना, ठीक है। तो मैग्नीशियम का देख लो आप लोग, पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना? तो 12 होता है। अगर इसका परमाणु क्रमांक 12 होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा तो गले में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है अगर इसमें प्रोटॉन 12 होंगे तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? आपको पता है किसी तत्व के जितने प्रोटॉन उसमें उतना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो 12 इलेक्ट्रॉन 12 क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। आज समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो वीडियो से कमेंट करना, ठीक है। अगर नहीं है तो रोना मत, समझ में तब भी आएगा। थोड़ा धैर्य बन के वीडियो तो पूरा देखिए अंत तक। तो आप लोग पहले बताओ, आप लोग खुद सोचें अगर हमें इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना होगा तो पहले क्या होगा? 2n² से लगाएंगे तो पहले क्या 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 12 है ना। दूसरे में 8 डाल दो, 8 2 10 हो गया, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन तो बचा, क्योंकि 8 2 10 10 2 12 फिर 2 बचा है। तो 12 के क्या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब सुनिए यहाँ से आपकी बैलेंसी संयोजी इलेक्ट्रॉन सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि बैलेंसी किसे कहते हैं, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और बैलेंसी सेल किसे कहते हैं।
तो आपको पता है स्टेप पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो देखो ध्यान से, इसको तो 8 कंप्लीट हो चुका है, एक तो ज़्यादा अगर ये नहीं आया होता तो क्या करता है, तो स्टेप पूरा करके बैठा था ना, तो बेचारा क्या करेगा मैग्नीशियम, ये सोचेगा तुम भैया अगर निकल जाओ तो हम थोड़ा स्वतंत्र हो जाएंगे। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, जैसे निकालेगा या देगा किसी को तो आपको पता है प्लस में हो जाएगा। तो मैग्नीशियम की संयोजकता क्या होती है, +2 होती है। कोई दिक्कत है? अब बताओ इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आपको पता है कि जो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये आपका क्या होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको संयोजी कोश किसे कहेंगे, बाहरी कक्षा आपको क्या बोलते हैं, उसे संयोजी कोश कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और हाँ अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं, करेंगे तो जरूर आप लोग। वैसे बहुत दिनों बाद वीडियो हम बनाने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बने रहेगा आप लोग, और हाँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप वीडियो नीचे कमेंट भी करना, अगर ना समझ में आएगा तब भी करना, तो इसमें एक मतलब 5 वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो आप लोग देखना पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, लव यू।